हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र देव पांडे। आज आपको क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का कुछ न्यू पैटर्न पर जो हमारे पास एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जो इस साल 2021 ईयर में आने वाले क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को हम थोड़ा थोड़ा आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। और जहाँ पर हम ये बताएंगे कि अगर हमारे सामने कोई भी अगर क्वेश्चन दिया गया है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए हैं तो उसमें से हमें क्या करना होगा, एक करेक्ट आंसर पर टिक करना होगा। ओके, तो आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये है, इफ़ ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल एट सी देन द वैल्यू ऑफ cos a प्लस बी। अगर ये बोला गया है कि हमारे पास एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिस पर सी पर 90 डिग्री है, देन द वैल्यू ऑफ cos a प्लस बी, मतलब ये पूछा गया है कि cos a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। ओके, ध्यान से समझिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी हम यहाँ पर बना देते हैं ऐसे करके, ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, और हमें क्या बताना है, cos a प्लस बी की वैल्यू बताना है। तो ध्यान से समझना है कि हम ये जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में या किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, एंड एंगल सी इज अ राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इस 90 डिग्री को इधर ट्रांसफर करेंगे, इम्प्लाइज दैट मुझे मिलेगा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 करेंगे कितना होगा, 90 डिग्री मिलेगा। ओके, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 90 डिग्री। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, कॉस की। तो ध्यान से देखो, ए प्लस बी के साथ कौन है, कास है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का दोनों साइड का कॉस लेंगे, टेकिंग कॉस ऑफ बोथ साइड। टेकिंग, जब दोनों साइड का कॉस लेंगे तो हमें इधर मिल जाएगा कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री। ओके, एंड कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 इक्वल्स टू 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0। ओके ओके, सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने ये है, गिवन दैट साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2 एंड cos बीटा इक्वल्स टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ओके, ध्यान से समझिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन है कि गिवन दैट साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2 एंड cos बीटा इक्वल्स टू 1/2। साइन अल्फा भी 1/2 है और साइन बीटा भी 1/2 है। तो आपको वैल्यू बताना अल्फा प्लस बीटा की। फर्स्ट ऑप्शन है 0 डिग्री, सेकेंड 30 डिग्री, थर्ड 60 डिग्री एंड फोर्थ 90 डिग्री। ओके, तो ध्यान से देखिए, पहला हमें क्या गिवन है, क्या गिवन है, साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2। ओके, ध्यान से देखिए कि ये साइन में किसकी वैल्यू होती है। तो हम ये जानते हैं कि साइन अल्फा इक्वल्स टू, इसको हम राइट कर सकते हैं साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री पर क्या होता है, ये वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ओके, अब इधर देखिए, साइन से ये साइन क्या होगा, कैंसिल होगा, और अल्फा इक्वल्स टू क्या आएगा, 30 डिग्री होगा। ओके, आप इसको इक्वेशन बना लीजिए। ओके, और फिर इधर क्या है कि एंड कॉस बीटा इक्वल्स टू 1/2। अब कास में चेक कर लिए कि ये वैल्यू 1/2 किसकी होती है। तो हम ये जानते हैं कि कॉस बीटा इक्वल्स टू ये होगा कॉस 60 डिग्री, ये कॉस 60 की वैल्यू होती है। फिर इधर कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा और बीटा इक्वल्स टू आपको कितना मिलेगा, 60 डिग्री। ठीक है, अभी आपको वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फा और बीटा की। तो देखिए इधर अल्फा और बीटा दोनों को क्या किया गया है, प्लस किया गया है। मीन्स अब इक्वेशन 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ। ओके, अब देखिए, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3 देन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू। मीन्स हमारे पास ये क्वेश्चन था कि 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3 है,
तो आप ये बताइए कि 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? 2/3, 1/2, 1/3 एंड 3/4, ये किसके इक्वल होगी? ओके तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने क्या गिवन है, ये गिवन है कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 4 tan थीटा, 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3। तो अब यहाँ से tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो दिस विल बिकम्स एज 3/4, tan थीटा इक्वल्स टू 3/4। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप इस 4 से इस 4 को कैंसिल मत कीजिएगा। आप अगर इस 4 से इस 4 को कैंसिल करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस 4 को हम इस 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो आप एक काम करिए कि देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमें tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 गिवन है, तो आप यहाँ से क्या करिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा का सेपरेटली वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज और दूसरा शॉर्टकट मेथड ये है कि पहले हम इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर दें, tan थीटा में। तो ध्यान से देखिए कि हम ये भी जानते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये भी एक फार्मूला होता है कि tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए साइन है, तो इस पूरे फंक्शन को हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, tan में करेंगे। तो tan में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं कि डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा, हम किससे करेंगे, डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो ये हमारा पूरा का पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan में हो जाएगा। तो हम ये राइट कर सकते हैं 4 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन 4 sin थीटा बाई कॉस थीटा एंड प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। ओके अब देखिए ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा। तो इसको हम राइट कर लेंगे 4 tan थीटा। अब इधर देखिए ये माइनस है और कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल होकर के क्या होगा, 1 हो जाएगा अपॉन 4 tan थीटा प्लस इधर क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ओके अब देखिए यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/4 है। आप वहाँ पर पुट कर लो तो आपको देखिए क्या मिल जाएगा, 4 इंटू 3/4 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 3/4 प्लस 1। ओके इधर क्या मिल जाएगा, 4 इंटू 3/4 माइनस 1 अपन। अब देखिए ये 4 और ये 4 कैंसिल होगा, इधर से ये 4 और ये 4 कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1। 3 माइनस 1 कितना होगा 2, 3 प्लस 1 कितना होगा 4। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1/2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 1/2, कौन सा ऑप्शन नंबर है, सेकेंड। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, जो कि क्या होगा, बहुत ही इजीली आप इसको कर सकते हैं। ओके देखिए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 ये है, इफ cos a इक्वल्स टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan a। ओके तो tan a की वैल्यू क्या होगी, जब cos a इक्वल्स टू 4/5 है, 3/5, 3/4, 4/3 एंड 1/8। ओके और क्वेश्चन नंबर 5 ये है, गिवन दैट साइन थीटा इक्वल्स टू a/b देन cos थीटा इज इक्वल्स टू। अगर साइन थीटा a/b है तो cos थीटा किसके इक्वल होगा, b अपॉन √b² माइनस a स्क्वायर, b/a √b² माइनस a स्क्वायर बाई b एंड फोर्थ ऑप्शन इज a अपॉन √b² माइनस a स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेसिक हैं, अभी हम आपको बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और जहाँ पर हम इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हम बता रहे हैं कि आप कैसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके देखिए यहाँ पर आपके सामने ये है कि cos a इक्वल्स टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan a। तो ध्यान से देखिए कि ये क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC बना दिया, ठीक है। और cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल्स टू होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। क्या होता है cos थीटा इक्वल्स टू
देखिए कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनियस होता है। एक सिंपल सा देखिए रूल होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एक रूल होता है। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P बाई एच, यहाँ पर ये जो P बाई एच आपको दिख रहा है पहला वाला, इसको हम बोलते हैं साइन थीटा, और जो सेकेंड B बाई एच आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कॉस थीटा। अब इधर ये जो P बाई बी होता है इसको हम बोलते हैं टैन थीटा। ओके, तो देखिए कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू था बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना है 4/5, तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई 4 और हाइपोटेनियस कितना हुआ 5 हुआ। ओके, तो अब आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। तो परपेंडिकुलर के लिए आप क्या करते हो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इधर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और इस 4 का स्क्वायर, ये AB की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ये एज इट इज़ होगा BC इक्वल्स टू 4 है और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और AB स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल्स टू कितना होगा 9 और AB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट, यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, tan A की। तो यहाँ से देखिए कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई 3 और बेस में कितना है 4 है, तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/4। tan थीटा इक्वल्स टू कितना होगा 3/4। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर साइन थीटा इक्वल्स टू A/B। साइन थीटा इक्वल्स टू A/B, आइए हम इसी फिगर पर आपको समझा देते हैं जिसको आप समझ जाएंगे, बहुत ही इजी। ठीक है, देखिए हमें साइन थीटा इक्वल्स टू क्या गिवन है, A/B है। ओके, देखिए दो मेथड से हम आपको इसको बता देंगे, आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। देखिए एक ये होता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है A है और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है B है। ओके, अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें, ये जो बेस होता है तो बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी √B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये कैसे आएगा, इसको भी ध्यान से समझिए। देखिए ये इतना कैसे आया इसको भी आप समझिए। ठीक है, देखिए ये हाइपोटेनियस AC स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी है, इधर है B तो इधर हो जाएगा B स्क्वायर, और AB की वैल्यू कितनी है A, इसका स्क्वायर प्लस BC हमें फाइंड करना है, ये एज इट इज़ हो जाएगा, और BC स्क्वायर इक्वल्स टू इधर जब इसको इस साइड सेंड करेंगे तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो BC इक्वल्स टू क्या मिलेगा √B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और ये हमारा कितना आ गया B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, कॉस थीटा की। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस क्या है B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और हाइपोटेनियस क्या है B। तो हमारा जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हुई, बेस क्या हुआ √B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और हाइपोटेनियस क्या हुआ B हुआ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकेंड रूल क्या है। सेकेंड रूल हम ये जानते हैं कि जैसे कि जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ओके, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, इक्वल्स टू इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है A/B, इसका स्क्वायर कर देंगे, इम्प्लाइज दैट इधर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए 1 माइनस A स्क्वायर बाई B स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पर जब LCM लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। ओके, अब जब इसको देखिए एक रूल है कि अगर हमारे पास अंडर रूट में √x अपॉन y है तो इसको हम अलग अलग भी राइट कर सकते हैं √x अपॉन √y। तो इसी देखिए इसी मेथड से इसको भी हम ऐसे राइट कर सकते हैं कि √B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन √B स्क्वायर। ठीक है, तो जब सॉरी आप इधर देखिए
ये वाला जो पोर्शन है, जब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये भी रूट में है। जब इस प्रॉपर्टी से इसको जब हम अलग अलग राइट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिल जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये अंडर रूट बी स्क्वायर, अगर इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये तो एज इट इज़ मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये अंडर रूट बी स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा, जो देखिए ऑप्शन नंबर 3 है। ओके, तो इस तरह से आप इन सारे क्वेश्चंस का क्या कर सकते हैं, ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ओके, और भी बहुत सारे हम क्वेश्चंस आपको कराएंगे। तो दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन। सो you all have to find the value of tan theta, sin theta, cos theta. So means this is the very easy question. Okay, बट जैसे जैसे थोड़ा सा हमारा टर्म्स आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे, तो इसके थोड़े से जो लेवल्स हैं वो भी क्या होंगे, थोड़े से हम इनको और थोड़ा थोड़ा अप करते जाएंगे, कि अगर वहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो आप वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन मिस ना कर सके। ओके।